मैं आपको बताता हूं कि आज क्यों लोग जो है ना सडनली उनकी ग्रोथ में ब्रेक लग जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जब वो प्रभु में आते हैं ना बहुत जील में आते हैं एंड इट्स गुड, होना भी चाहिए। लेकिन 2 3 4 सालों के बाद जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि रुक गए हैं लोग कहाँ। जानते हैं परमेश्वर लोगों को ग्रेस देना बंद क्यों कर देता है, अनुग्रह देना बंद क्यों कर देता है? बिकॉज द ग्रेस विल स्टॉप। इफ ग्रेस विल स्टॉप, अगर अनुग्रह बंद हो गया, यू विल बी इन योर ओल्ड नेचर। आप हमेशा अपने पुराने स्वभाव में आ जाएंगे। आपको गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा, जलन होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको बर्दाश्त नहीं होगा कि ये लोग मुझसे आगे कैसे बढ़ गए, फिर बैकबाइट स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं क्यों परमेश्वर कुछ लोगों को अनुग्रह नहीं देते। उसका एक कारण है आत्मिक घमंड, स्पिरिचुअल प्राइड। आप इससे हमेशा बचा करिए। परमेश्वर आपको कितना भी ब्लेस करे, कितना भी आशीष करे, कभी भी अपने विचारों में अपने आप को बड़ा न समझे। बिकॉज प्राइड है ना, घमंड, इसी ने एक सुंदर स्वर्गदूत को शैतान बना दिया था। आप जानते होंगे सबसे पहले डेविल वॉज आर्क एंजल। वो सबसे बहुत बड़ा स्वर्गदूत था, वो आराधना करता था। लेकिन जब उसके मन में ख्याल आया ना, यह हजकल में लिखा है, वह सोचता था कि मैं परम प्रधान के ऊपर जा बैठूंगा। जब परमेश्वर को पता चला कि इस बंदे में घमंड आ गया, खुदा ने उसकी पोजीशन निकाल दी। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा सेम चीजें करता है। चर्च चलती रहेगी, लोग आते रहेंगे, प्रभु आपकी सभाओं में आना बंद कर देगा। सेम थिंग विल हैपन। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ध्यान दे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरा दीप स्तंभ को वहां से हटा दूं। इट मींस आई विल टेक माय प्रेजेंस। मैं अपनी उपस्थिति वहां से ले लूंगा। मैं हमेशा प्रभु को कहता हूं, प्रभु मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, बस एक चीज चाहिए, तू बीच में। बिकॉज नहीं तो है ही नहीं कुछ। आप जानते हो प्रकाशित वाक्य की आखिरी कलीसिया को प्रभु ने क्या लिखा? लास्ट चर्च, हम अंतिम दिनों की कलीसिया है ना। मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। अब मुझे बताइए, कोई खटखटा रहा है तो वो अंदर है कि बाहर है? He's outside। चर्च अंदर बैठी थी, खुदा बाहर खड़ा था। हमेशा इस स्पिरिचुअल प्राइड, आत्मिक घमंड से बची। आपको पता है, घमंड एक ऐसी चीज है, आपके अंदर आएगा और पता तक नहीं चलेगा। सडनली आप दूसरों को तुच्छ जानना शुरू कर देंगे। आपको लगेगा ये क्या सिखाएंगे हमें। आज बहुत सारे सिखाने वाले भी आत्मिक घमंड में हैं। हमारे मुंबई में भी बहुत सारे लोग हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, सीखना चाहते ही नहीं है वो। उनको एक ही काम है, सिखाना 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 सिखाना। ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा नहीं चलने वाला है। आपने कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा? प्रभु ने कहा, 2 लोग प्रार्थना कर रहे थे। एक ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं आमदनी का 10वांश देता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं इसकी तरह नहीं। लेकिन दूसरे ने लिखा है, अपनी आंखें ऊंची उठाना भी नहीं चाहिए। उसने कहा, ऐ खुदा, तू मुझ पापी पर रहम कर। मुझे बताइए, क्या आपको इस फरीसी के अंदर कुछ गलत दिख रहा है? He is full of spiritual pride। ओबीडियंस पे घमंड है। मैं बेटर हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। कभी भी याद रखिए, हमेशा याद रखिए, जिस दिन आपने अपने आप को थोड़ा सा भी स्मार्ट, बुद्धिमान, बड़ा समझना चालू किया, स्लोली स्लोली ग्रेस विल डिपार्ट। अनुग्रह चला जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, मैं दीनों पर अनुग्रह करता हूं, पर घमंडियों का सामना करता हूं। राइट? ऑलवेज बी हम्बल। हमेशा नम्र बने रहो। खुदा आपको कितना भी उठाए, आप कभी मत भूलो कि उसने आपको कहां से उठाया।
आपने देखा जब दाऊद ने बैतशेबा के साथ पाप किया और नातान वहां पर आया, नातान ने पहली बात उसे ये नहीं कही कि तूने पाप किया है, पहली बात उसने कही, क्या तू जानता है परमेश्वर ने तुझे चरवाहे से राजा बनाया। क्यों उसने ऐसा कहा? क्योंकि हम में से बहुतों को लगता है दाऊद व्यभिचार में इस कारण गिरा क्योंकि उसे वो लड़की अच्छी लगी, पर नातान उसे बताता है नहीं, सबसे पहले तू घमंडी बना है, इसलिए गिरा है। बोलिए घमंडी नहीं बनना है। बोलो अपने बाजू वाले को घमंड को तलाक दो। बोलो बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो घमंड को तलाक दे दो। आई होप किसने ये नहीं कहा होगा बाजू वाले को मेरे को तलाक दे दो। नहीं नहीं, घमंड को डिवोर्स दो। बहुत सारे भाई बहन है ना इन दिनों में, दे हैव अ प्राइड। बहुत सारी बहनें घर पे मुखिया बनने की कोशिश करती है। आपने देखा है? मेरे से क्यों नहीं पूछा? तू क्या प्राइम मिनिस्टर है? मेरे से क्यों नहीं पूछा? अपनी बहन से मिलने गए थे? हाँ मैं गया था, मेरे से पूछा? कुछ कुछ बहनों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये जर्मनी में पैदा हुई है। भैया जर्मनी क्यों? हिटलर उधर ही था ना, हिटलर भी जर्मनी से था ना। कुछ कुछ भाइयों को देख के लगता ही ऐसा है कि इनका जन्म जर्मनी में हुआ है। हिटलर, मेरे से क्यों नहीं पूछा, मेरे से क्यों नहीं पूछा, मेरे से क्यों नहीं पूछा। एक दिन हमारे चर्च के अंदर एक बड़ा व्यक्ति आया, तो हमें चर्च के अंदर है ना आगे की सीट्स फुल हो गई थी। मुझे बोलते हैं आपके चर्च के अंदर मेन लोग आगे नहीं बैठते हैं क्या? मैंने कहा हमारे चर्च में मेन लोग जल्दी आते हैं। है ना, जो जल्दी आएगा वो आगे बैठेगा। आप लेट आओ, कौन भी हो, जिधर जगह मिली बैठ जाओ। आपके चर्च में आगे की सीट पे लोग मेन लोग नहीं बैठते क्या? मैंने कहा मेरे चर्च में मेन लोग जल्दी आते हैं। जल्दी आओ तो मेन हो, राइट? देयर इज नो पार्शियलिटी इन द टेम्पल ऑफ गॉड। प्रभु के मंदिर में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। कभी कभी होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं ना हमको आगे बैठो, हम आगे बैठेंगे। कहिए हम्बल बनना है, कहिए हम्बल बनना है। यस, नम्र बने। आप जानते हो धन्य है नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमीन। और नम्रता का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको हाथ जोड़ जोड़ के सबसे बात करनी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। नहीं नहीं, बहुत लोग एक्टिंग करते हैं आजकल। इट्स अ रिस्पेक्ट, नॉट हम्बलनेस। ये इज्जत है, करनी है। जानते हो नम्र लोग कैसे पहचाने जाते हैं? वे कभी किसी के लिए नफरत नहीं रख सकते, नफरत नहीं रखेंगे। उनका गला काट के जाओ तो भी नफरत नहीं करेंगे। दे आर हम्बल पीपल, राइट? हमें नम्र बनना। और हाँ, जब प्रभु आपको नम्र बनाना स्टार्ट करे तो बनाने दिया करो। कुछ समझ में आया? एक दिन मैंने प्रभु से प्रार्थना की, लॉर्ड मेक मी अ हम्बल पर्सन, मुझे एक नम्र व्यक्ति बना। तो मैंने ये दुआ करके मैं जब घर से नीचे उतरा तो मेरे सामने एक बाइक गुजरी। उस बाइक ने अपना पहिया एक खड्डे में डाला और जितना माल अंदर पड़ा था वो कचरे में, वो मेरे वाइट शर्ट पे आया। तो पूरी वाइट शर्ट खराब हो गई, तो वो तो निकल गया। मैं अपने आप पे सोच रहा था ये क्या हुआ। प्रभु ने मुझे कहा तूने प्रार्थना की थी ना नम्र बना। हाँ प्रभु, अब बन। आप जब भी प्रार्थना करेंगे ना, प्रभु मुझे नम्र बना, कोई ना कोई घर पे भड़केगा, कोई ना कोई लाबान उठेगा, कोई ना कोई हन्ना की सौतन आएगी, कोई ना कोई फरीसी आएगा। और जब आपको डांटे चिल्लाए, ये क्या है सूरज भाई? आपकी दुआओं का उत्तर।
बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके कोई नम्र नहीं बनता, बेइज्जती बर्दाश्त करके लोग नम्र बनते हैं। ओके, ऑलवेज बी प्रैक्टिकल, डोंट जस्ट बिलीव इन थ्योरी। हाँ मुझे अच्छा लगा चर्च जाके, नो 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 नो। जब यहां से नीचे उतरते हो, एक परमेश्वर के जन ने कहा हमें हर परीक्षा को फेस करने के लिए तैयार होनी चाहिए हमारे, राइट?